राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और आज मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ, तो चलिए चलते हैं किचन में। और क्योंकि गर्मी का सीज़न है तो इस टाइम में ऐसा लगता है ना कि कढ़ी हो या मठे के आलू हो या रायता, मतलब इन सब चीज़ों का मन बहुत, मेरा तो भाई बहुत मन करता है। और जब कढ़ी खाने का मन हो और घर में दही ना हो या मठा ना हो तो फिर हम कैसे कढ़ी बनाएं? या इसका मतलब ये है कि हम कढ़ी खा ही नहीं पाएंगे। तो आज मैं वो ट्रिक बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि अगर हमारे घर में दही मट्ठा ना हो ना, फिर भी हम कढ़ी कैसे बनाएंगे। तो मैं आज बनाने वाली हूँ कच्ची आम से कढ़ी, और जो कि मैंने मायके में सीखी हुई थी। जो मेरी माई हैं उन्होंने मुझे सिखाई हुई थी और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए आज उसी ट्रिक से कढ़ी बनाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे मैम आम की कढ़ी, तो हाँ फ्रेंड्स, आम की कढ़ी। तो देर नहीं करूँगी, मैंने चावल पहले ही रख दिए थे। और चलिए कढ़ी बनाते हैं। चावल मेरे पक गए, या मैंने कढ़ाई रख दी है। और कुछ ले लेती हूँ सूखी लाल मिर्च, और बेसन को पानी में घोलेंगे। तो यहाँ फ्रेंड मैंने कढ़ाई रख दी है गैस में, लाइट चली गई थी तो नीचे गैस में रखी हुई है। और उसी में मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सरसों के दाने, हरी मिर्च, और बाद में सूखी लाल मिर्च खड़ी डाल दी। और बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं, वो भी पानी डाल के। अगर बेसन ना हो ना तो चने की दाल गला के भी रात में गला दीजिए, सुबह पीस के भी बना लीजिए, वो कढ़ी और भी टेस्टी लगती है। तो यहाँ तो मैंने बेसन लिया हुआ है और बस पानी का घोल करके रेडी कर लिया है। और इसके बाद में जब तक ये फ्राई हो रही तब तक मैंने ना कच्चे आम छील के काट के रख लिए, और ये घोल तैयार करके रखा हुआ था। हल्दी डाल के बस ये घोल डाल देती हूँ, और कढ़ी पकने लगेगी तब ये आम जो काट के रखे हुए आम डाल दूँगी। थोड़ा सा पानी मैंने और डाल दिया क्योंकि कढ़ी गाढ़ी ना हो इसलिए। और सच में ये कढ़ी ना और भी टेस्टी लगती है दही मट्ठे वाली से भी। और अगर चने की दाल से बनाते हैं तो और भी इसका टेस्ट बढ़ जाता है, लेकिन चने की दाल से मैंने नहीं बनाई क्योंकि मैं गलाई नहीं थी मैंने, तो मैंने बेसन से ही बनाई हुई है। तो बस इसे थोड़ी देर चलाती हूँ, जब ये पकने लगेगी ना तब फिर छोड़ दूँगी। यहाँ मैंने डाल दी सूखी लाल मिर्च भी। और कढ़ी के पकने के बाद में यहाँ मैंने कढ़ाई रख दी है, निकाल लेती हूँ पकौड़ियाँ, क्योंकि इन्हें ना हमारे मतलब पकौड़ी वाली कढ़ी ज़्यादा ही पसंद है। मैं तो कोई भी कढ़ी खा लेती हूँ, आलू की होगी, बड़ी की होगी, लेकिन इन्हें हमेशा पकौड़ी वाली ही कढ़ी ज़्यादा पसंद है। बस फ्रेंड जी हाँ, डाल देते हैं पकौड़ी, और इस तरीके से डालते ना दाब के, तो पकौड़ियाँ बहुत अच्छी से कढ़ी में फूल जाती हैं। तो बस हमारी कढ़ी बन के हो गई रेडी, और मैंने नीचे जल्दी से रोटियाँ भी सेक ली थी, चावल भी बन गए। तो बस दोपहर का खाना रेडी है। तो ये देखिए कढ़ी कितनी यम्मी टेस्टी दिख रही है, उतनी खाने में भी टेस्टी थी। तो यहाँ मैं परोस दिया खाना, इनको देख के आती हूँ और बच्चों को सबको लगा दूँ। फ्रेंड्स यहाँ बन गई है आम वाली कढ़ी, चावल रोटी। तो टेस्ट करने आ जाइए आम वाली कढ़ी कैसी बनी है। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है, बार ट्राई जरूर करिएगा आप लोग। और यहाँ इनका खाना हो रहा है, ये बोल रहे थे कि आम डाल के कढ़ी बनाई, टेस्टी तो काफ़ी लग रही है। पहले तो उन्हें पता नहीं चला, जब आम आया खाने में तब पता चला। सबसे लास्ट में यहाँ मैं खाना खा के थोड़ी देर लेट गई, और सिर में अचानक से दर्द होने लगा, तो गोलू जल्दी से नवरत्न तेल लेके आया मालिश करने के लिए। और सच में मम्मी के बारे में सोचो ना तो एक दिमाग में हेडेक सा हो जाता है कि मम्मी ने हम लोगों के लिए कितना कुछ किया। बोलते हैं ना कि एक माँ ही जानती है जब बच्चों को पालती है, हम लोग पाल रहे हैं तब समझ में आता है। तो और आज हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सारी चीज़ मम्मी के ऊपर ही डिपेंड है। मम्मी हर चीज़ के लिए तैयार थी
ये देखिए लीजिए उंगली मेरी अब इस तरीके से हो गई, सूख तो गई लेकिन नाखून लग रहा है निकल जाएगा ये पूरा। और रात का टाइम हो रहा तो यहाँ मैं चने फटक के साफ़ करी क्योंकि उनको गलाना है, सुबह सुखाऊंगी क्योंकि इनको दरना भी है, चने की दाल तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें मतलब कितना कुछ मम्मी हम लोगों को सिखाया बताया हर चीज़ की। और आज जब मम्मी की बारी आई तो मम्मी किसी चीज़ के लिए मतलब रेडी नहीं हो रही, मैं तो जाने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मम्मी जब तैयार हो ना, मेंटली तैयार हूँ लेकिन वो तैयार नहीं है ऑपरेशन के लिए। मैं मम्मी ऑपरेशन होगा तो मैं तुरंत आ जाऊँगी, लेकिन मम्मी तो घर आने के लिए रट लगाए हुए हैं, मम्मी ऑपरेशन के लिए तैयार ही नहीं है। क्या कर सकते हैं। और चने रात में जो फुलाए हुए थे अब धूप में डाले हैं तो सूख जाएंगे अच्छे से, धूप भी तेज है तो सूख जाएंगे पूरे दिन में। रमा ने भी बहुत समझाया और गौरव ने भी बहुत ज़्यादा उन्होंने मम्मी को, लेकिन मम्मी किसी तरीके से मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और चने जो रात में गलाए हुए थे बोले सुखाए, उनको अच्छे से सूख भी चुके हैं तो यहाँ अब उनको दरना भी है, दाल भी तैयार करनी है। तो जब यहाँ लेके बैठे ना तो ये ना बन ही नहीं रही थी, तो इसमें कपड़ा लगाना था, मुझसे तो वैसे भी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने इनसे कहा किसी तरीके से इसको बना दो, नहीं तो चने सब ऐसे ही रखे रहेंगे, फिर किसी के यहाँ से मंगानी पड़ेगी। और ये ना मैं मेला से लेके आई थी, दाऊ जी के मेले से, तब से ऐसी रखी हुई, आज इसका यूज हुआ है तो मैंने कहा आज इसका शुभारम्भ कर लेते हैं और चने भी डल लेते हैं। तो मेरे से तो बनी नहीं रही थी, किसी तरीके से इन्होंने कपड़ा वपड़ा लगा के उसे बनाया हुआ है, क्योंकि भाई चने तो दरने ही दरने हैं। तो यहाँ डरने लायक इन्होंने कर दिया है, काम चलाओ। मैंने आज का काम चल जाए फिर आप आराम से बनाते रहना, लेकिन आज कर दी, पता चला इसी में पूरा टाइम निकल जाएगा तो मैं डरूंगी कब। तो यहाँ देखिए सही से बन गई है और यहाँ चना बढ़िया से दरने लगे हैं, ये देख लीजिए चक्की में। और पहले तो लग रहा था कि दर नहीं रहे, लेकिन अच्छे से दर गए, हवा भी चल रही थी काफ़ी तो गर्मी भी नहीं लग रही थी। चक्की नमक निकाल गा, चक्की नमक निकाल निकल गई। ऐसी चक्की पीसी है कि वो ही निकाल दिया, अब फिर लगाना पड़ेगा। रुको जो कपड़ा लगा के लगा, हाथ में लगी है, मना कर रही हूँ ना, तो खेल थोड़ी। और गोलू बीच बीच में काम बिगाड़ने आ जाते हैं, उसका हैंडल इतना ढीला कर दिया, मुझे पकड़ते ही नहीं बन रही थी, बार बार वो एक बार निकल गई ना तो फिर बार बार वो यही नाटक कर रही थी। तो मैं बोली गोलू अब मत आ जाना बीच में, किसी तरीके से इनका पूरा दर लेने दो, नहीं आधे उठा के रखने पड़ेंगे क्योंकि बार बार इसकी मुठियाँ निकल ही रही थी। तो यहाँ फाइनली पूरे चने देखिए पूरी दाल तैयार हुई। अभी इसे फटक के पूरा साफ करना है, फिर बैठ के बीनूंगी। तो यहाँ फटक के करती हूँ साफ। और जितना फटक के निकलेगा ये गाय के लिए हो जाएगा। और दाल मैंने फटक के रख ली है, अभी इनको बीनना भी पड़ेगा। ये देखिए पूरा भूरा हो गया, हाथ पैर ऐसे हो गए पूरे में फटकने से, पूरे हाथ पैर ऐसा लगा नहाना ही पड़ेगा। और ऊपर ही छत पे मैंने हाथ पैर धुले, तब तक अभिषेक मेरे चाय बना के ले आइए। देखिए देख रहा था कि मम्मी बहुत देर से लगी हुई है ना, और आया है अकेडमी से, हाथ पैर धुले, थोड़ा देर रेस्ट करके सीधे चाय बना के लेके आया ऊपर ही, मम्मा आप चाय पी लो। और यहाँ फिर मैंने पूरी छत में झाड़ू लगाई, क्योंकि पूरी छत में हवा चल रही थी और भी बहुत दूर दूर तक उड़ के गया, तो और भी पूरे में झाड़ू लगानी पड़ी मुझे। सो बस फ्रेंड यहीं पे कर रही मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग, वरना ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा।
और आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे ब्लॉग है ना कोई भी मिस ना हो, यूँ ही आप तक पहुँचते रहें। मिलती हूँ फिर एक अच्छे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी के लिए बाय, राधे राधे, जय श्री श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं जा रही हूँ नीचे सब ले जाके पूरा